नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रूट वाले क्वेश्चन। बहुत सारे लड़के रूट के क्वेश्चंस में गलती करते हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करें, अगर मैं आपको ऐसे लिख दूं कि √2 इंटू √2 इंटू √2, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको हिंदी में करड़ी भी बोलते हैं या अंडर रूट भी बोलते हैं। या मैं अगर लिख दूं आपको 2√2 प्लस 3√2, अगर इसको लिख दूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो बहुत सारे लड़के ऐसे क्वेश्चंस में गलतियां करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसे क्वेश्चंस में कभी नहीं फंसेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर क्वेश्चंस की बात करें तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा है √5 प्लस √5। ठीक है, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है √5 प्लस √5। तो इसको आप ऐसे समझिए, ये जो √5 है ना, ये हमारा एक आम है। ठीक है, ये क्या है? एक आम। और यहाँ पर √5 एक और आम, बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है। तो एक आम और एक आम, कितना आम हो गया? 2 ठो आम हो गया। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे समझ में लेना है। आगे आ जाइए, यहाँ पे देखिए 3√2 प्लस 5√2, ऐसे समझिए। ये 3 ठो √2 को आम समझिए, तो ये 3 ठो आम हो गया। ठीक है, और यहाँ पर भी √2 को आम समझिए, तो यहाँ पे हमारा 3 आम हो गया और प्लस 5 आम। 3 आम में 5 आम जोड़ दिए तो हमारा कितना आ गया? 8 आम। आम मतलब हमारा क्या है? √2। तो ऐसे करके आप आसानी से सीख सकते हैं, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे देखिए 7√3 प्लस 3√3 प्लस √3, तो फिर वही समझिए, √3 को आम समझ लीजिए। तो 7 आम, ठीक है, प्लस 3 आम और प्लस यहाँ पे केवल √3 है तो इसको एक आम समझेंगे। ठीक है, तो ये एक आम हो गया। कहने का मतलब 7 आम और 3 आम और एक आम, तो कितना हो गया? 7 3 10 और 1 11। 11 हो गया, लेकिन आम है। ठीक है, तो हर जगह आम है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लगा देंगे? आम, मतलब 11√3। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है 20√7 प्लस 5√7 प्लस 2√7 प्लस √7। फिर वही चीज़ है, हर जगह √7 है तो √7 को आप आम समझ लीजिए। यहाँ पे आम है, यहाँ पे भी आम है। ठीक है, यहाँ पर भी आम है और यहाँ पर भी हमारा आम है और बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है। तो ऐसे समझेंगे 20 आम, 5 आम, 2 आम और 1 आम, तो 20 5 25, 25 और 2 27 और 1 28 आम। आम कहने का मतलब √7। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया? 28√7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा हमारा बोला 2√3 प्लस 3√5। तो √3 को पहले आम मान लीजिए, इसको हमने क्या मान लिया? आम। ठीक है, तो ये आम हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आम नहीं है, ये √5 है। √5 दूसरा है तो इसको अमरूद मान लीजिए। क्या हो गया? ये अमरूद। अब आम को आम में जोड़ेंगे ना, अमरूद में तो जोड़ेंगे नहीं, तो इसीलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको इतना ही छोड़ देंगे। यही हमारा आंसर हो गया 2√3 प्लस 3√5। क्योंकि आम को आम में जोड़ेंगे, अमरूद को अमरूद जोड़ेंगे। कहने का मतलब √3 वाला एक और रहता तब जोड़ देते, और √5 वाला एक और रहता तो उसको जोड़ देते या घटा देते, जिस चीज़ का चिन्ह रहता, निशान रहता। ठीक है, तो ये हमारा इतना ही आंसर हो गया। इसमें कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 से और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोला 2√3 प्लस 3√2 प्लस 5√3 प्लस 2√2। तो सबसे पहले आप क्या समझिए? √3 को आम समझ लीजिए। इसको क्या समझ लीजिए आप? आम। ठीक है, और कहीं देखिए √3 वाला है, हाँ यहाँ पे है, पीछे देखना है आपको, तो ये भी आम वाला हो गया। ठीक, और कहीं है? नहीं है। अब देखिए √2 है, पीछे √2 है, तो √3 से अलग हो गया, तो इसको आप अमरूद समझ लीजिए। ठीक, ये अमरूद है। और यहाँ पे √2 है, तो इसको भी आप क्या समझ लीजिए? अमरूद समझ लीजिए। अब देखिए, आम वाले को आम वाले थैले में रखेंगे और अमरूद वाले को अमरूद वाले थैले में रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया 2 ठो आम और यहाँ पे हो गया 5 ठो आम। ठीक है, यानी 2 और 5 7 आम, और आम करने का मतलब √3 है, तो 7√3। प्लस का साइन था तो प्लस लगा दिया, अगर माइनस होता तो घटा के लिख देता। अब अमरूद वाला देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 ठो अमरूद, ठीक, और यहाँ पे 2 ठो अमरूद, तो टोटल कितना अमरूद? 5 अमरूद, क्योंकि प्लस प्लस का निशान है, तो हमारा हो गया 5 अमरूद। अमरूद करने का मतलब √2 और प्लस का साइन लगा देंगे, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब ये जुट नहीं पाएगा। क्यों नहीं जुट पाएगा? क्योंकि यहाँ देखिए ये √3 है, तो इसको अगर आम मान लें और इसको √2 को अमरूद मान लें, तो आम में अमरूद नहीं जुट पाएगा, तो इसको यहीं तक छोड़ देंगे। यही हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए अब माइनस वाले क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में अगर बात करें तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 3√13 माइनस 2√13। फिर आप 13 को आम समझ लीजिए। नहीं, अभी अब आपको समझ में आ रहा है तब मैं ये बोल रहा हूँ आम आम
अमरूद आपको समझाने के लिए, अगर आपको आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, यहाँ पर भी 13 है तो इसको आम माने हैं तो इसको भी आम ही मानेंगे, अमरूद नहीं मान लेंगे। अब देखिए 3 ठो आम में से 2 ठो आम गया, ये 3 ठो आम है और माइनस का है मतलब घटाना है, तो 3 आम में से 2 आम चला गया, 1 आम बचेगा। तो 1 आम बचेगा तो आम किसको माने हैं, √13 को। तो एक ऐसे √13 नहीं लिखते हैं, एक यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे कितना, रूट में 13। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। आइए 8वां देखते हैं। 8वां हमारा क्वेश्चन है 20 √5 में से √5 घटाना है। तो इसको मान लीजिए आम है, तो 20 आम में से यहाँ पे आम है मतलब 1 ठो आम है, 1 आम घटाना है, माइनस का साइन है इसीलिए घटाना है। तो 20 आम में से 1 आम घट गया तो हमारा कितना बचा, 19 आम। ठीक है, आम की जगह √5, बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत इजी है बनाना ऐसे क्वेश्चंस को। बस अगर आपको जब भी कभी कन्फ्यूजन लगे तो आप ऐसे समझ लीजिएगा, आम अमरूद मान के समझेंगे तो आपका लाइफ में कभी भी ऐसे क्वेश्चंस रूट वाले गलत नहीं होंगे। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 9 से और समझते हैं अच्छे से। बोल रहा है 5 √5 प्लस √13 माइनस 2 √5 प्लस 3 √13। सबसे पहले देखिए √5 को हम क्या मान लेते हैं, आम। ठीक है, समझने के लिए आम मान लेते हैं। और कहीं देखते हैं √5 है इस क्वेश्चन में, हाँ भैया यहाँ पे है, तो इसको लिख लेते हैं आम, इसको भी आम मान लिए। और कहीं है, नहीं है। अब √13 है तो √13 को मान लेते हैं अमरूद। ठीक, और यहाँ पर भी √13 है तो इसको मान लेते हैं हम लोग अमरूद। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 ठो आम, यहाँ पे 5 आम में से माइनस है 2 ठो आम, तो 5 आम में से 2 ठो आम गया तो कितना आम बचा, 3 आम बचा। ठीक है, आम मतलब √5। चलिए इसका तो काम खत्म हो गया हमारा। अब अमरूद का आइए, यहाँ पे 1 ठो अमरूद और यहाँ पे 3 ठो अमरूद। ठीक, प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, मतलब जुट जाएगा। तो 3 अमरूद और 1 अमरूद, टोटल कितना अमरूद, 4 अमरूद। अमरूद कहने का मतलब रूट में 13, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको ऐसे ही सोचना है, समझना है, और मान के आम अमरूद मान के लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में गलतियां होती हैं तो अगर मान लेंगे आम अमरूद करके तो फिर कभी आपको लाइफ में गलतियां नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या बोल रहा है, 5 √2 प्लस √3 माइनस √2 प्लस 6 √3। तो सबसे पहले √2 को हम लोग क्या मान लेंगे, आम समझ लीजिए। और कहीं √2 है, हाँ यहाँ पे है, तो इसको भी हम लोग क्या समझ लेंगे, आम। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको सेम दिखे उसको आप कुछ भी मान सकते हैं। मैं अभी आम मान रहा हूँ, आप कुछ शर्मा जी वर्मा जी मान लीजिए, ऐसे कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए √3 है तो √3 को हम लोग मान लेंगे अमरूद। ओके, और यहाँ पर भी √3 को हम लोग मान लेंगे अमरूद। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 5 ठो आम और यहाँ पे 1 ठो आम। ठीक है, आम क्या ठो, 1 ठो, कुछ नहीं है तो 1 ठो, लेकिन माइनस है तो 5 आम में से 1 ठो आम गया तो कितना आम बचा हमारा, 4 ठो आम बचा। आम मतलब √2। ठीक, इसका काम खत्म। यहाँ पे अमरूद देखिए, 1 ठो अमरूद और यहाँ पे 6 लगा है, 6 ठो अमरूद, प्लस प्लस है तो 6 और 1 7 अमरूद हो गया। ठीक है, अमरूद मतलब √3। अब ये हमारा जुट नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे ये √2 आम है और यहाँ पे √3 अमरूद है। आम आम में जुड़ता है, अमरूद अमरूद में जुड़ता है, तो यहीं पे हम छोड़ देंगे इसको, और इसके आगे कुछ नहीं किया जा सकता। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे करके इजीली क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें कुछ ज़्यादा आपको सोचना विचारना नहीं है, बहुत इजी होता है, लेकिन लड़के फिर भी गलतियां कर देते हैं। तो ये तो हुआ प्लस से कि प्लस माइनस रूट वाले क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई भी आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब ऐसे √2 का अगर √5 में करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना होगा, या 2 √2 का 3 √5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, या 5 √2 का डिवाइड करेंगे 2 √2 में तो कैसे होगा। तो ये सब बारे में भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। इसीलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, और चैनल पे न्यू है तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो फिर मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, उसको ज़रूर देखिएगा, आपके सारे डाउट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।